मतलब है कि सबसे पहले अभी जो आप ओपीएस की लड़ाई लड़ रहे हैं, जी जी जी। तो आखिर एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस, माने एनपीएस यूपीएस का विरोध क्यों और ओपीएस ही क्यों? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह ओपीएस, जिसको हम लोग पुराना पेंशन कहते हैं, उसको हम लोग ठेठ भाषा में बुढ़ापा का लाठी बोलते हैं। जी ठीक जी है। जी 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 बुढ़ापा में जब हम बूढ़ा हो जाएंगे तो जी हमारा जो लाठी बनेगा और बाल बच्चा के साथ, वो सबसे बड़ा है। बाल बच्चा यहाँ रहे कहीं रहे, लेकिन वो पेंशन जो मिलेगा, वो जी पेंशन से हमारा सब चीज होगा। जी आप जी देखते होंगे गांव समाज में अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति है तो उसका इंतजार किया जाता है कि भाई 30 तारीख कब आए कि उसको पेंशन मिले, तो जी सब जी बच्चे सेवा करते हैं। तो जी ये जो हमारा बिहार में 1/9/2005 से और केंद्र सरकार में 1/1/4 से जो नया पेंशन लागू किया गया है, जी उसमें जैसा कि सर्वविदित है, सभी लोग जानते हैं आज के डेट में तो, कि यह कंट्रीब्यूटिव पेंशन जो हमारे पैसा जो 10% कटौती की जाती है बेसिक और डीए का, और जी सरकार द्वारा भी राशि दी जाती है 14%, वह एक ऐसी जगह रखा जा रहा है जिसका लेखा जोखा नहीं है, शेयर बाजार में पैसा लग रहा है। जी जी तो जी इसलिए हम लोग लगातार इसमें विरोध कर रहे हैं। कई खामियां थी, सरकार ने खामी सुधार रहा है, सुधारने का काम कर रहे हैं सरकार द्वारा, लेकिन हम लोग को खामी सुधारने का काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग सीधे एक ही डिमांड है कि आप एनपीएस हटाइए और लागू कीजिए ओपीएस। लेकिन सरकार, जो हम लोग दिल्ली में गए हैं 23 पिछले साल 23 में अक्टूबर में, जी तो 10 लाख लोग, ट्रेड यूनियन के इतिहास में कभी भी कर्मचारी वर्ग इतना एक जगह नहीं जुटा था। और दिल्ली की जो मीडिया थी बहुत चक्कर आ गई कि कैसे सुमोटो लोग वहां पहुंचे। उसके बाद सरकार ने एक स्कीम लाई, उसका नाम रखी यूपीएस, जी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। हम लोग बोलते हैं ऊटपटांग पेंशन स्कीम, जी जिसका सिर पैर नहीं है। जैसे आज के डेट में अगर बिहार पुलिस या कोई भी जवान 20 साल में भर्ती होता है, अगर 20 साल 25 साल की नौकरी के बाद वो वॉलंटरी रिटायर होता है, तो उसको पेंशन नहीं मिलेगा। उसको पेंशन कब मिलेगा? उसको पेंशन 60 साल के बाद मिलेगा। अब बताइए, जो व्यक्ति 40-50 साल में रिटायर हो जाए किसी कारणवश, उसको पेंशन दीजिएगा 60 साल बाद, 10 साल वो क्या खाएगा? उसका जीवन कैसे चलेगा? तो हम सरकार से आपके चैनल के माध्यम से यह स्पष्ट निर्देश देते हैं कि सरकार पुनः समीक्षा कराए और एनपीएस और ईपीएस दोनों को रद्द करे और ओपीएस लागू करे। इसी के लिए हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार में सितंबर माह में 1 सितंबर को हम लोग ब्लैक बैच लगाए थे, और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों के सम्मान में हम लोग एक दिन उपवास का कार्यक्रम रखे हैं। और आज 12 सितंबर को बिहार के सभी जिला मुख्यालय पर मसाज जुलूस का कार्यक्रम चल रहा है, और 14 सितंबर को पटना के मिलर हाई स्कूल में रैली होगा, जिसमें सारे कर्मचारी पदाधिकारी शिक्षकगण बिहार को पाठ देंगे और सरकार को बताएंगे, माननीय मुख्यमंत्री को, जो कि हमारे सामाजिक न्याय के पुरोधा है, कि हम लोग भी उसी समाज में रहते हैं, उसी समाज का काम करते हैं। 20 साल 25 साल 30 साल जवानी का हम लोग आपको सेवा देंगे सरकार के कार्य में, और हमको आप पेंशन नहीं दीजिएगा। आखिर क्यों ये दुरंगी नीति? क्यों अपने लिए वो पेंशन स्कीम मलाई वाला, हमारे लिए आप उटपटांग पेंशन स्कीम? तो हम सरकार को बताएंगे, अनुरोध करेंगे, आग्रह करेंगे, सरकार चेत जाइए, आप वही पेंशन लागू कीजिए जो पुराना था, जो आप लोग ले रहे हैं, हमें भी वही पेंशन चाहिए। जी जी कहने का मतलब है, अब जयराम सर जी का भी फोन आ रहा है। कहने का मतलब है कि 14/9/25 को जब हम लोग महारैली में सम्मिलित होंगे, तो जी जी। पटना जंक्शन से किस रूट से जाना होगा और पाटलिपुत्र से कैसे आना होगा, उसके लिए थोड़ा सा उत्तर प्रकाश डाल दें। पटना जंक्शन से बस बगल में है, जीपीओ से आगे आर ब्लॉक बोलते हैं, और आर ब्लॉक से इनकम टैक्स की ओर जाने वाले रास्ते में जदयू कार्यालय के बगल में ही मिलर हाई स्कूल है, देवीपद मिलर हाई स्कूल है, एकदम मेन रोड पर है। एकदम जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, बीजेपी दफ्तर वहीं पर है, जदयू दफ्तर वहीं है, आरजेडी का दफ्तर वहीं पर है। मतलब जंक्शन से आना है आपको जीपीओ गोलंबर, और जीपीओ गोलंबर का अगला जो गोलंबर बोलते हैं आर ब्लॉक, जी जी आर ब्लॉक चौराहा से बगल में है, मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पर है। जी और अगर पाटलिपुत्रा से आ रहे हैं तो आप पाटलिपुत्रा से सीधे आ जाइए इनकम टैक्स गोलंबर, आप ऑटो से पकड़ कर आ रहे हैं आ जाइए, और इनकम टैक्स गोलंबर से सीधे आप आर ब्लॉक के रास्ता में बीच में आपको मिलेगा बीरचंद पटेल पट है मिलर स्कूल। हम लोग गूगल लिंक भी शेयर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है आज ही। अब 2-3 नंबर यहाँ नंबर है, जो जहां से आ रहा है उनसे रास्ता पूछ सकता है। जी जी जी। तो कार्यक्रम आपका कब से कब तक है?
कार्यक्रम मेरा रैली 10 बजे से 4 बजे शाम तक है, जिसमें हम लोग जितने भी यूनियन के हैं, संघ के नेता हैं, या ये सबका समर्थन प्राप्त है, या अभियंता संघ हो, अवर अभियंता हो, बिजली यूनियन हो, सिविल कोर्ट हो, पुलिस यूनियन हो, डॉक्टर हो, सचिवालय, सबका समर्थन प्राप्त है। और यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। जी जी जी, चलिए तो हम भी सम्मिलित होंगे, और मैं निवेदन करूंगा पूरे बिहार के जो है कर्मचारी जो एनपीएस से आच्छादित हैं, वह सभी मैंने वहां पर जो है महारैली को जो है सफल बनावे। और इसी के साथ वरुण पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कर्मचारियों के लिए इतना बड़ा युद्ध लड़ने जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। आपके चैनल से पुनः एक बार हम अपील करना चाह रहे हैं सारे शिक्षक कर्मचारी बंधु से कि आप लोग अवश्य आए, अपने बुढ़ापे के लाठी के लिए आए, एक दिन का समय निकालिए और यहाँ आइए और पटना में दिखाइए, क्योंकि संख्या बल से ही हमारा पेंशन लागू होगा। जय हिंद, जय भारत, जय एनओपीएस टीम जी। पुरानी पेंशन हमारा अधिकार है, लेकिन सरकार अपने आप पर पुरानी पेंशन लागू करती है, बाकी सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन से बेदखल कर दिया, जो सरासर अन्याय है। इसके साथ साथ शिक्षकों और कर्मचारियों का जो भी जायज मांग है, सेवा निरंतरता का मांग हो, प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक से विशिष्ट शिक्षकों को सप्तम वेतन देने का मांग हो, या अन्य जो भी मांग है, इस मांगों से हम लोग को अलग करती है। इसलिए इस सभी मांगों को पूरा किया जाए। इसलिए आज हम लोग शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी शिक्षक कर्मचारी बैठ करके यहाँ पर उपवास रखकर अपनी वेदना प्रकट कर रहे हैं। मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह, महासचिव बीएसटीए गोपुर पूर्वी चंपारण। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन क्यों नहीं? राज्य सरकार, केंद्र सरकार जवाब दो, नीतीश मोदी जवाब दो, नीतीश मोदी जवाब दो। पुरानी पेंशन अधिकार हमारा, पुरानी पेंशन लेकर रहेंगे, पुरानी पेंशन लेकर रहेंगे। पेंशन चोर गद्दी छोड़। आपको ग्रो क्यों यूज करना चाहिए? क्योंकि इसका ऐप रेटिंग 4.8 है, या ये नंबर 1 ब्रोकर है, या ग्रो आपको सारे प्रोडक्ट्स एक प्लेटफॉर्म पर देता है इसलिए, या इस पे बाई करो या सेल सब एक ही क्लिक में हो जाता है, या क्योंकि ग्रो का कस्टमर सपोर्ट 24/7 आपके लिए अवेलेबल रहता है। तो शायद असली सवाल यह है कि आपको ग्रो क्यों यूज नहीं करना चाहिए। डाउनलोड ग्रो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.